हेलो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो दिस वीक तो आई वाज ऑन हॉलीडेज, सो मैं वीडियोस डेली का नहीं बना पाया, बट मैंने एक वीकली वीडियो बनाया था, आप लोगों को अगर याद होगा। तो हमारी व्यू ये थी कि ये वीक में जो हाई बनेगा बेसिकली दैट वुड बिकम द हाई फॉर द नेक्स्ट क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ मंथ्स, राइट। दैट मीन्स मार्केट विल नॉट क्रॉस दैट हाई, बट वो व्यू ऐसे था कि ये कैंडल के बिना था। दिस कैंडल शुड नॉट हैव बीन फॉर्म बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, ओके। क्योंकि ये कैंडल बना, ये कैंडल की वजह से मैंने व्यू भी अपना चेंज किया वीकली का। जब मंडे ये कैंडल बनी थी रेड वाली क्लोजिंग की, तो मैंने डिस्कशन ग्रुप में क्या बोला था कि नेक्स्ट कैंडल जो होगा, डे का कैंडल जो होगा ग्रीन होगा एंड बैंक निफ्टी 30,250 तक मिनिमम रिट्रेस करेगा, यहां तक, अप टू यहाँ तक, ओके। एंड इसने रिट्रेस किया अप टू 500 तक, अगर आप देखो 200 पॉइंट्स मोर। बट ये जो व्यू थी, ये व्यू पॉजिटिवनेस की, ये मैंने मंडे डे क्लोजिंग को ही दे दिया था और ये बोला था ये हफ्ते आ जाना चाहिए ये, और ये आ गया तीनों बुलिश कैंडल में, ठीक है। तब जिस बंदों ने सी बाय किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। मैंने 30,000, मैंने ज्यादा ट्रेडिंग तो नहीं करी थी, बट एक सिग्निफिकेंट ट्रेड जो लिया था 30,400 सी लिया था 15 में, आई थिंक ऑन दिस डे इटसेल्फ, the previous day. 30,400 on 15, and I think it went around 130. I closed it around 65, so four times the money from here to here. मतलब 9:30 या 10 o'clock तो मेरे ख्याल से 65 आ गया था। 70 में कुछ था, मैंने 65 में स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेलिंग किया और ये स्टॉप TSL जस्ट टच करके फिर 120 130 तक गया था ये। बट एनीवे द व्यू वाज बुलिश दिस वीक आफ्टर दिस कैंडल, ओके। ये मंडे को क्लियरली बोल दिया था हमने कि ऐसा मार्केट बिहेव करेगा। निफ्टी मैंने बोला था 30 to 50% मिनिमम रिट्रेस करेगा, मिनिमम की बात कर रही थी मैंने, दोनों में मिनिमम बोला था, बट इसने निफ्टी ने 100% की रिट्रेसमेंट करी, विच इज गुड। क्योंकि मंडे को जो कैंडल ये बनी थी, ये कैंडल अननेसेसरी कैंडल थी। मार्केट वाज नॉट रेडी टू फॉल दिस बिग। ये एनएससी का कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसके वजह से मार्केट में कोई बाइंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स नहीं थे, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ फ्री फॉल ऑफ मार्केट। दिस इज 1500 पॉइंट्स फॉल इन मार्केट एंड निफ्टी अराउंड 500 पॉइंट्स, राइट। नाउ इस तरह से सिनेरियो में होता क्या है जनरली, जस्ट टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग कॉन्सेप्ट्स। जैसे मार्केट यहाँ पे बड़ा गिरता है, जो लोग, कुछ लोगों के तो ऑटो स्क्वायर ऑफ यही कैंडल में ही उस दिन हो गया होगा, पीपल हु हैव नॉट मॉनिटर्ड, राइट, बिकॉज द स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैज बीन कैंसल्ड एनीवे। कुछ बड़े बंदे बच गए होंगे जिनका फिर भी उन्होंने लॉस झेला होगा, ओके, एंड नेक्स्ट डे को कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे। जिसके अकाउंट में थोड़े ज्यादा पैसे थे वो तो बच गया होगा। मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स आफ्टर 1500 पॉइंट्स फॉल, there is very rarely chance even big clients will have good amount of money in the account deposit actually, right, margin के लिए। तो जैसे ही नीचे मार्केट गया नेक्स्ट डे नीचे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पोजीशंस ब्रोकर ने ऑटो स्क्वायर ऑफ कर दिए होंगे, ओके, एंड दैट इज द रीजन यू सी दिस काइंड ऑफ स्पाइक, ओके। एंड प्लस देयर आर पीपल, big guys basically, they are not ready for this kind of fall, okay, they do not wanted to book the profit। ये मैंने पहले भी बोला था, the profit booking will happen at a bit higher stage। तो हमारी व्यू क्या थी नेक्स्ट वीक, दिस वीक के लिए, कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा और यहाँ से कहीं से प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी एंड दैट प्रॉफिट बुकिंग विल कंटिन्यू फॉर कपल ऑफ मंथ्स। दैट वाज द व्यू। नाउ दैट व्यू इज नेगेटेड बाय दिस कैंडल। तो नेक्स्ट वीक का व्यू हमारा क्या होना चाहिए? देखो, नेक्स्ट क्यू का व्यू के हिसाब से हमारा डेटा तो पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट दैट, ओके, डेटा इज पॉजिटिव। तो हमें व्यू एक जो लेनी चाहिए स्पेशली मंडे के लिए, कल के लिए। ऐसे मंडे तो जनरली फॉलिंग का डे होता है, रेड कैंडल्स का डे होता है। मैं आपको दो सिनेरियो दूंगा जहां पे आप बेसिकली मंडे सेल का सोच सकते हो। अदरवाइज ओवरऑली वी विल बेसिकली हैव ए व्यू ऑफ बुलिशनेस दिस वीक बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ए फॉल फॉर ए लॉन्गर टर्म, ओके। तो पहले तो आप बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके रखो वन डे में, ओके, दिस इज द ट्रेंड लाइन यू नीड टू ड्रॉ एंड कीप इट, ओके। नाउ बैंक निफ्टी में क्या व्यू हो सकती है वीकली का?
देखो वीकली व्यू जो है बैंक निफ्टी में, क्योंकि व्यू हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है, मंडे अगर मैं बताता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा। मंडे अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है, ये अभी लोकल हाई है ऑलमोस्ट 30,900, सो 30,940 950 31,000 के ऊपर लेट से क्लोज कर देता है, दैट मीन्स ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, दैट इज व्हाई आई सेड ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखो। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है, दैट मीन्स अराउंड 600 700 पॉइंट्स प्लस बैंक निफ्टी स्पेशली, देन हमारी व्यू वीकली की जो होगी वो बुलिश होनी चाहिए। ओके, वीकली की जो होगी वो बुलिश होनी चाहिए, क्योंकि ये चैनल में वापस आएगा। दिस इज द वन ट्रेंड लाइन दैट यू आर सीइंग हियर। इफ यू ड्रॉ अनदर ट्रेंड लाइन हियर, यू विल सी a channel. Okay, especially this kind of trend line. अगर ये बॉडी को मैं कट भी कर दूं, या लाइक दिस, ओके, तो मार्केट अगर यहाँ पे आ जाता है, चैनल में वापस आ जाता है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट विल गो अप टू दिस लेवल जो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ, अराउंड 30,100. ओके, दैट मीन्स अराउंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1500 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, अपर साइड। सिनारियो क्या है? सिनारियो है बैंक निफ्टी को ये चैनल में वापस आना है, दैट मीन्स ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करेगा मंडे। अगर किया तो हम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी ऑलमोस्ट बुलिश ही रहेंगे। ओके, अप टू मार्क एंड वी विल सी मार्केट अप टू 32,100, दैट इज वन कंडीशन। नाउ व्हाट कैन हैपन ऑन मंडे? मंडे व्हाट कैन हैपन, ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए और ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करे। ओके, ट्रेंड लाइन के अगर नीचे क्लोज करता है तो हमें फिर ट्यूसडे का वेट करना पड़ेगा आइडियली। ओके, दैट मीन्स अगर ट्यूसडे भी ये रेड क्लोजिंग देती है, दैट मीन्स मंडे जहां क्लोजिंग करेगा उसके नीचे क्लोज देता है ट्यूसडे को, फिर हमारी जो व्यू थी कि ये लॉन्गर टर्म में दिस इज द हाईएस्ट हाई मेड, दैट विल सफाइस। दैट मीन्स 30,900 इज द हाईएस्ट हाई मेड फॉर कपल ऑफ मंथ्स, वो फिर हमारा एक्टिव हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स हम लोग फिर जनरली डाउन ट्रेंड का ही सोचेंगे। The market ideally will not give very big up move, it will just like consolidate up down, or on a longer term it will just form a bearish trend like this, जैसे इसने एक bullish trend बनाया था यहाँ से यहाँ तक, you could see this, right? Similarly you could see a bearish trend like this on a longer term, like it is like probably more than a month or kind of stuff, 1 month plus. Similarly 1 month plus we could see a bearish downtrend. But for that you need to wait till closing, provided that the Monday market doesn't close above this level 31,100. okay, 31,100 के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए और ट्यूसडे को ये इसके नीचे क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो हमारी बेयरिश व्यू चालू हो जाएगी, स्पेशली बैंक निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हम तब रहेंगे जब ये चैनल में वापस आएगा। क्लियर एवरीबॉडी? इन दैट केस आवर टारगेट शुड बी लाइक already written 31,256, 31,600, 800, I think, yeah, 854, then 32,000. These are the 4 targets on a weekly basis in Bank Nifty. Okay, positive side. Now negative side में टारगेट क्या हो सकता है? देखो नेगेटिव साइड में अगर ट्यूसडे को भी क्लोजिंग करता है, नेगेटिव साइड में जो पिछले हफ्ते मैंने टारगेट दिया था यही दिया था, अगर आप लोग को याद होगा 21,500 का टारगेट दिया था मैंने, ये बहुत नीचे आ गया, ये लेवल था 21,500। ठीक है, तो अगर ये आता है डाउन साइड में, ट्यूसडे यहाँ पे क्लोजिंग करता है, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे वी विल लुक फॉर 29,500 अगेन। ओके, दैट इज द डाउन साइड टारगेट। एवरीबॉडी क्लियर, राइट? अपसाइड एंड डाउन साइड, और व्यू आपको कैसे बनाना है डिपेंडिंग अपॉन द क्लोजिंग वैल्यू एट द प्राइस। ओके, नाउ निफ्टी का कर लेते हैं, फिर हम मंडे का प्लान करते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। देखो निफ्टी इज ऑलरेडी हेवीली बुलिश, ठीक है, क्योंकि ये 100% रिटेसमेंट किया है, देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि मार्केट कल ही गिर जाए। ओके, कल गिरेगा नहीं गिरेगा उसके भी सिनारियोज हैं, मैं देता हूं। पहले वीकली व्यू बना देते हैं। देखो वीकली व्यू के हिसाब से मैंने 2 लेवल ड्रॉ किए, ये आपको दिख रहा होगा, एक 14,050 के आसपास है। ओके, 14,050 के आसपास है, और एक आपका 14,187 ऑन द हायर साइड। ओके,
So 14,050, 14,187. Okay. Now इसमें भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट द ट्रेंड लाइन इज वेरी वेरी स्टिफ, और इसमें चैनल आपको आइडियली मिलेगा नहीं, बट चैनल बिकॉज द चैनल इज रियली रियली नैरो. ओके, तो अगर आप ये ड्रॉ करते हो, बिकॉज द चैनल यू आर गोइंग टू गेट आइडियली दिस ओनली. ओके, ये आपकी चैनल है निफ्टी की. तो निफ्टी इसका लेवल वही है 13,863 के ऊपर अगर क्लोजिंग करके चैनल में अगर वापस आ जाता है, देन यहाँ तक जाएगा. 14,200 तक जाना चाहिए. पहले तो 14,053 एंड देन 14,200. ओके, और ये लेवल से हम लोग फिर अपनी डाउन ट्रेंड की स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप लोगों को पिछला वीडियो अगर याद होगा, मैं तो ये दिन में बियरिश था ही नहीं. ठीक है, ये कैंडल मैंने बोला था कि ये जो हुआ है चमत्कार हुआ है, इट्स अ मैजिक व्हिच हैपेंड. बट मेरी जो व्यू थी, हम लोग, मैं आपको याद होगा मैंने बोला था 14,000 के आसपास हम इसको डाउन ट्रेंड में देखेंगे. ओके, लास्ट वीक का जो व्यू था 14,000 से पहले आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू स्टार्ट ए लॉन्गर डाउन ट्रेंड because of this candle formation. Now the market structure has changed, so I would look at for a downfall starting from 14,100 to or 14,200. उस केस में लॉन्गर देख सकते हैं, क्योंकि बीच में ऐसा कैंडल फिर आया ना, ये फिर बुलिशनेस करेंगे एक्चुअली, बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू बुक प्रॉफिट एट दिस लेवल, एज सिंपल एज दैट. ओके, तो 14,000 का जो लेवल दिया था मैंने नेक्स्ट वीक के लिए, मेरे लिए वो लेवल है 14,100 टू 14,200. तो अभी निफ्टी ऑलरेडी 13,800 से में है, अनदर 300 पॉइंट्स प्रोबेबली. ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट ए डाउनफॉल फ्रॉम देयर. तो अगर चैनल में बाय चांस वापस आ जाते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी के लिए बोला, तो निफ्टी में 14,200 आप देखोगे. अगर ये चैनल को, अगर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ये क्लोजिंग नीचे देता है, लाइक 13,850 और अराउंड 13,800 के नीचे क्लोजिंग देता है, और ट्यूसडे उस क्लोजिंग को क्रॉस नहीं कर पाता है, जैसे बैंक निफ्टी में बोला, देन वी विल सी ए डाउन ट्रेंड ऑन वेडनेसडे, थर्सडे. इन दैट केस माय टारगेट ऑन निफ्टी ऑन द डाउन साइड विल बी 13,400 मैक्स टू मैक्स. ओके, वीकली टारगेट बता रहा हूँ 13,400. ओके, 13,500 to 400. Okay, 13,500 to 400 would be the target on a weekly basis, provided that Tuesday closing doesn't happen above Monday's closing. Okay, cool, right? That's how we are going to trade on a weekly basis. Daily basis पे हम अगर ट्रेड देख लेते हैं अभी, तो कल आप कैसे ट्रेड करोगे आइडियली. तो कल की ट्रेडिंग के लिए हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बहुत ऊपर है. या दिस इज द ट्रेंड लाइन, राइट. तो देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर टुमारो. क्या है कि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो, वेरी हाई चांसेस मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो. मार्केट अगर मॉर्निंग में गिरता भी है तो बाय एट दिस लेवल 13,280 के आसपास आप बाय करो अगेन, एंड मार्केट शुड गिव यू मिनिमम 400 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, 350 to 400 पॉइंट्स. अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, नीचे आता है 30,280 से आप बाय कर सकते हो फॉर 300-350 पॉइंट्स ऑन द अपर साइड अगर आता है. ठीक है ना, मार्केट अगर डे के हाई के ऊपर ओपन हो जाता है, दैट मीन्स 30,600 मेरा लेवल है. ये लेवल 30,600 के ऊपर मैं सेल नहीं करूंगा, मैं बुलिश रहूंगा अप टू 30,900. ये भी 300 पॉइंट का ही बाई है. बट इसमें क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर ओपन करता है और 30,600 क्रॉस कर देता है इन फर्स्ट 15 मिनट्स, 9:30 से पहले ये हो जाना चाहिए, तो उस केस में मैं सेल नहीं करूंगा. बाय करो मत करो आई डोंट नो, बट सेल मत करना उस केस में. ओके, सेल आप तभी करोगे जब मार्केट लेट से यहाँ से 13,622 अपना जो R1 है वहां पे रेजिस्टेंस देता है और 9:45 10 o'clock तक ऊपर नहीं जा पाता है. 10 o'clock का टाइम लो. ओके, 10 o'clock तक ऊपर नहीं जा पाता है, यहाँ पे रिजेक्शन मारता है या रेड कैंडल बनाता है, ये फर्स्ट लेग ऑफ प्राइस एक्शन, देन इट गोज अप, टचेस अगेन, देन इन दैट केस यू कैन आल्सो सेल टिल पिवट 300 पॉइंट्स का. ये एक सेल सिनारियो है. अदरवाइज मेरी बाइंग यहाँ से है
मेरी बाइंग यहाँ से, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये जो बाइंग है वो आपको 12 बजे से पहले बाइंग आ जानी चाहिए। 12 बजे के बाद आया तो गारंटी नहीं है कि यहाँ से बाइंग आएगा, मार्केट नीचे भी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, 11:30 12 ओ क्लॉक से पहले, दैट मीन्स आपकी यूरोपियन मार्केट जब ओपन होती है उस टाइम पे देखो, अगर वो पॉजिटिव ओपन होती है और बैंक निफ्टी उस टाइम में यहाँ पे है 30,280 के लेवल से, तो आप बाई करो। इट वुड बी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बाय, ओके, फॉर ए 300 पॉइंट्स अपसाइड। दिस इज ऑल्सो बाय, इसका टाइमिंग और सिनेरियो मैंने बता दिया है। और हमारी ट्रेड यही है कल, यहाँ से यहाँ तक बाय, यहाँ से यहाँ तक बाय, यहाँ से यहाँ तक सेल। गैप डाउन में वी माइट सी ए पैनिक सेलिंग कल। ओके, गैप डाउन मेरे को थोड़ा ये लग रहा है नेगेटिव, अगर बट बाई चांस अगर गैप डाउन हो भी जाता है तो यू सेल फ्रॉम पिवट 30,300, जैसे थोड़ा ऊपर गया, टच किया, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो अप टू दिस लेवल तक, 29,900 तक का टारगेट लेके। पहला टारगेट तो ये होगी सपोर्ट 30,085 which is around 250 points, and then target 2 would be 29,900. okay, so there are two scenarios of sell tomorrow. एक तो मार्केट गैप डाउन हो, स्पेशली बैंक निफ्टी गैप डाउन हो, ओके, तो हम सेल का सोचेंगे। या फिर मार्केट 10 o'clock तक अगर 30,600 क्रॉस नहीं कर पाता है तो हम एक सेल का सोचेंगे। दिस सेल इज ए सेफर सेल। ये वाली जो सेल है, अगर गैप डाउन होता है तो सेल वुड बी सेफर, दैट मीन सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट है। ये सेल थोड़ा सा आपका रिस्की हो सकता है, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस आप देख के रखना। ये वाली जो R1 की जो वैल्यू है, मैं स्पॉट में जनरली बात करता हूं, अगर कोई कैंडल R1 क्रॉस कर देता है और आप सेल में हो तो आप इमीडिएटली एग्जिट करना, वॉट एवर लॉस इट इज। ओके, सो दिस इज ए लिटिल बिट रिस्की सेल, बट यू माइट गेट ए सेल। ओके, एंड गैप डाउन में इट्स अ हाई प्रोबेबल सेल, तो हम लोग 29,900 तक सेल लेके जा सकते हैं। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड टुमारो। माय पर्सनल व्यू इज मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो, जो मुझे लगता है कि एक सिनेरियो होनी चाहिए, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो, डे के हाई के आसपास, मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ तक जाए और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। So 30,900 is what I would look at tomorrow, and this would be a perfect scenario for me tomorrow to play in the market. मार्केट अगर ऐसे चलता है तो अच्छा खासा हमारी प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये सेल शायद मैं ना लूं, बट ये बाय में लूंगा, एंड देन ये 30,600 दोबारा जब क्रॉस करेगा आई विल टेक ए सेकंड बाय। सो आई विल हैव 2 ट्रेड्स इन दिस सिनेरियो टुमारो। 2 ट्रेड्स इज एनफ। ओके, एंड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। ओके, ये ट्रेंड लाइन देखते रहना है आपको। अगर बाई चांस यहाँ पे पहुंच जाता है तो एक पॉजिटिव सेल ले सकते हो, हाई प्रोबेबल सेल आप ले सकते हो, बट ये बहुत दूर है तो मॉर्निंग में तो नहीं पहुंचेगा, आफ्टरनून में पहुंचने की पॉसिबिलिटीज है। निफ्टी अगर मैं देखो, निफ्टी इज बुलिश ऑलरेडी डेटा के हिसाब से, ठीक है, अनलेस फिर कल चमत्कार हो जाए, डिजास्टर हो जाए, ठीक है, तो निफ्टी को भी हम पॉजिटिव ही देखेंगे। निफ्टी विल मोस्टली ओपन आइडियली फ्लैट टू पॉजिटिव। अगर ओपन होता है, दिस इज द लेवल यू शुड बाय व्हिच इज 13,700। ओके, 696 का मैंने एक लेवल दिया था, वो पहले भी दिया था आपको, तो 696 आपकी यहाँ पे होती है, इज अराउंड 700। सो 13,700 पे अगर निफ्टी दोबारा कभी आता है, जैसे ऊपर ओपन हुआ नीचे आना चालू करता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग करेंगे एंड अप टू 13,800। 100 पॉइंट्स की आपको बाइंग लेनी है कल R1 तक मिनिमम, क्योंकि मेरी जो व्यू है कल मंडे होने के बावजूद भी मार्केट शायद पॉजिटिव क्लोजिंग दे। पॉजिटिव क्लोजिंग ओनली पॉसिबल इन दिस सिनेरियो, और ये सीधा 13,800 के ऊपर गैप अप करे और नीचे आए ही नहीं 10 बजे से पहले, तो कंटिन्यू करेगा ये ऊपर, फिर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सो इन दैट केस दैट इज माय सेकंड बाइंग। अगर सीधा गैप अप 13,800 के ऊपर होता है, आई विल लुक फॉर 13,860 व्हिच इज अ सेफर बाय। उसके बाद रेस्ट इज बोनस अप टू ट्रेंड लाइन व्हिच माइट कम अराउंड 13,950 व्हिच इज वेरी लॉन्ग वे। तो 860 के आसपास हम देखेंगे कल टारगेट, तो अगर गैप अप हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से हम एक सेल की पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्राइस एक्शन। ओके, और 886 का मैंने लेवल आपको एक बार पहले भी दिया था ऑन द अपर साइड, 886, तो 886 आने की पॉसिबिलिटीज भी है, बट 860 तक हम टारगेट लेके जाएंगे ये सिनेरियो में। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2,
फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग, मार्केट कमिंग डाउन, 13,700 से बाय करो अप टू 800 पॉइंट्स। सिनारियो 2, गैप डाउन अगर मार्केट हो जाता है, जैसे बैंक निफ्टी में गैप डाउन में द सेल इज वेरी वेरी पॉजिटिव, निफ्टी में द सेल माइट नॉट बी वेरी वेरी पॉजिटिव। निफ्टी में दिस ideally this should act as a good support, yeah, this should act as a good support, which is our S1 13,660। अब 650 ले लो, 650 ले लो, 13,650 might act as a good support, मतलब मार्केट को शायद गिरने ना दे। तो अगर सेल आप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मार्केट गैप डाउन हुआ और ऊपर जाना चालू किया, यहाँ पे रिजेक्ट किया या यहाँ पे रिजेक्ट किया, सो 13,715 to 730 वुड बी माय सेलिंग जोन। ये जो क्लोजिंग है उसकी, ओके। गैप डाउन हुआ तो ये गैप फिल करेगा, ऊपर जाके गैप फिल करते ही गिरेगा। अगर आप यहाँ से सेल ले रहे हो 730 से, तो मैक्सिमम आप 660 का ही देख सकते हो, ओके, 70 पॉइंट्स का, उससे ज्यादा मत देखना। कल अल्ट्रा बियरिश तो हम है ही नहीं, ठीक है। माय पर्सनल चॉइस, मैंने जैसे बोला, मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो, नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले 700 और 700 to 800, कल क्लोजिंग 800 के ऊपर करें, 13,800 के ऊपर करें, ओके। दैट इज ऑन ए पॉजिटिव साइड डिपेंडिंग अपॉन द डेटा एंड ऑल दो स्टफ। बट क्योंकि मंडे है, जनरली मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, पॉसिबल है कि रेड कैंडल बनाए। वो सिनारियो जो है बैंक निफ्टी में, जैसे मैं बोला था आपको, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। R1 13,800 10 बजे से पहले क्रॉस नहीं होना चाहिए, ओके। और उसके बाद आपको 10-15 मिनट का यहाँ पे रिजेक्शन दिखे, फर्स्ट लेग ऑफ प्राइस है, बिकॉज दिस इज अ रिस्की सेल, मैं इसलिए सेकंड लेग में बता रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट लेग ऑफ प्राइस एक्शन ऐसे गिरा, थोड़ा सा ऊपर उठा और फिर रेड कैंडल बनाना चालू किया, यहाँ पे आप सेल ले सकते हो। जैसे ही मार्केट डे की हाई, यहाँ पे सेल लिया आपने, जैसे ही मार्केट डे की हाई के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, योर ट्रेड विल मोस्ट प्रोबेबली बी सेफ, क्योंकि इसके नीचे 760 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू किया तो यहाँ तक मार्केट आएगा, 715 तक 50 पॉइंट आएगा, तो विल हैव ए गुड सेल हियर। तो सेकेंड लेग ऑफ प्राइस एक्शन में सेल करो, 50 पॉइंट के आसपास टारगेट करो, 50 to 60 पॉइंट्स, दैट वुड बी एनफ, ओके, इन ए सेल। डाउन साइड में गैप डाउन में भी सेल ऑलरेडी मैंने आपको दिया, यहाँ से अगर सेल करा, दिस इज अ मच सेफर सेल, यू कैन टेक अ मच सेफर सेल हियर प्रोवाइडेड दैट इट गैप्स डाउन, क्लियर, ओके। So this is how we are going to trade. Other levels are way below and way above the market. So कल mostly price action based trading ही होगी, और ये हमारी CPR based level जो है उनके basis पे ही trading होगी, okay. Now one thing you need to remember, 5-15 मिनट में अगर मैं ये देखता हूँ, स्पेशली निफ्टी, देखो 15 मिनट्स का अगर मैं प्राइस स्ट्रक्चर देखूं जो थर्सडे को बनाया है इसने, निफ्टी ने, बिलीव मी, दिस इज the structure which is telling me that we can get a very unidirectional move probably tomorrow on Monday, okay, unidirectional, that means एक डायरेक्शन में बहुत बड़ा मूव होने की पॉसिबिलिटीज है। ये ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा कल आपको, ओके, ये जनरली इस तरह की मूव देगा, निफ्टी इस तरह की मूव देगा, इतना बड़ा नहीं, स्ट्रेट नहीं, बट वन डायरेक्शनल मूव देने की पॉसिबिलिटीज है। एंड दिस इज नॉट नैरो सीपीआर, दिस बेस्ड ऑन सम अदर थ्योरीज, बिकॉज कल का सीपीआर तो नैरो है ही नहीं। तो मेरी जो व्यू है ना, इसीलिए माय व्यू इज सो स्ट्रॉन्ग टुमारो, डेटा पॉजिटिव के हिसाब से, कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो फ्लैट टू पॉजिटिव लिटिल बिट, मार्केट फटाफट नीचे आ जाए यहाँ तक, और 945 तक यहाँ तक आ जाए, 945 से हमें एक बाइंग दे, जो लंबा बाइंग दे एक साइड, लाइक दिस, एक साइड बाइंग है, वन साइड बाइंग, ओके। सो दैट वुड बी ए परफेक्ट ट्रेड फॉर मी टुमारो। बैंक निफ्टी में वैसे ही जैसे मैंने बोला था, मार्केट जल्दी यहाँ पे आ जाए, 30,270-80 के आसपास एक सपोर्ट ले ले, 945 से पहले या अराउंड 945, वहां से एक बाइंग दे, जैसे ही ये क्लोजिंग और ये पिवट क्रॉस करेगा 350-360, आपकी ट्रेड सेफ हो जाएगी, आप ट्रेल करके रख सकते हो और यहाँ तक लेके जा सकते हो। So this could be a good buying and the rest is bonus. यहाँ तक आ जाएगा कल बैंक निफ्टी तो भी मेरे को कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। So I'm just talking about from 300 to 800, a 500 point move. Okay, Thursday को भी 500 point ही move दिया है ना इसने, even after this downfall. तो वैसे भी मंडे को मैं एक 500 point का मूव देख रहा हूँ,
द ओनली थिंग एज आई सेड, क्योंकि मंडे जनरली रेड कैंडल बनता है, जो दो सिनेरियो मैंने रेड कर दिया है, सिनेरियो 1 हियर, सिनेरियो 2 ऑन गैप डाउन, ओके, ये दो सिनेरियो में रेड कैंडल को आप इग्नोर मत करना, अदरवाइज माय व्यू इज मंडे आल्सो मार्केट इज बुलिश, ओके, मंडे इज आल्सो मार्केट इज बुलिश। बाकी जो है हम स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं। देखो HDFC इज बुलिश, ये लोगों को याद है मैंने यहाँ पे लोगों को 2470 में स्टॉप लॉस लगाया था, 2470 यहाँ पे, ये 17 दिसंबर, और अगले दिन ही प्रॉफिट बुकिंग हो गई, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग एन प्रॉफिट बुकिंग इन HDFC एनीवे। तो ये तो अपना निकल गया 2470 से, ठीक है। यहाँ भी मैंने दोबारा बाय नहीं किया है बिकॉज आई वाज ऑन हॉलीडे एज आई सेड, अदरवाइज मैं इस लेवल्स पे 2310 से हमारी बाइंग थी, तो यहाँ पे एक बार और बाइंग हमारी बनती थी 2350 से, ओके, विच इज अराउंड 70% रिट्रेसमेंट। तो यहाँ से एक बाइंग बनती थी फॉर अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन। नाउ HDFC इज एन अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है, तो दिस शुड कंटिन्यू इन द अप ट्रेंड, निफ्टी को आप रखना चाहिए। रिलायंस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ओके, बीच में खाली एक लेवल हमारा ये जो है, नॉट ए स्ट्रॉन्ग वन, बट 2020 का जो लेवल है उसको एक बार देखिए, बट उसके लिए भी 50 पॉइंट अभी रिलायंस को जाना है ऊपर, ठीक है। इंडसइंड बैंक तो दिख रहा है नेगेटिव, गैप डाउन हो गया तो फिर गड़बड़ है, अदरवाइज फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ तो कंसोलिडेशन कर जाएगा। एक्सिस बैंक इज ऑल्सो गैप डाउन इज डेंजरस, otherwise it is positive. ICICI Bank, yeah, same structure, gap down is dangerous, otherwise it is positive. That is why I am telling कि बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन हो गया then it is dangerous and it is a high probable sell, because stocks ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन नहीं होता है फिर तो आप बायस बुलिश की तरफ की रखो, मतलब बाय इन डिप्स ही रखो, ओके। तो कोटक बैंक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऑलरेडी सपोर्ट लेके गया है, ठीक है, ये भी अगर गैप डाउन हुआ तो भी सपोर्ट ले लेगा, कोटक बैंक इतना नहीं गिरेगा। HDFC बैंक लुक्स बुलिश, ओके, अगर इसको वीक बनना होगा तो काफी नीचे जाना पड़ेगा, 1386 विच इज अराउंड 13 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स गैप डाउन होता है तो हम देखेंगे, अदरवाइज HDFC बैंक भी मेरे लिए बुलिश ही है, बाय ऑन डिप्स है बेसिकली, ठीक है। तो व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट अस स्टे बुलिश ऑन मंडे। बियरिश के दो सिनारियो खाली आपको याद रखना है, दैट्स द ओनली एडवाइस दैट आई विल गिव, बाकी रेस्ट हम लाइव में करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी, गुड नाइट।